हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये यूपी टेट सामाजिक अध्ययन का भाग 2 है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन देखने से पहले ये जियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज। भूगोल एक प्राचीन भूविज्ञान है। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरोटोस्थनीज ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व किया था। इरोटोस्थनीज को ही इसका जनक माना जाता है। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत सामाजिक अध्ययन रूप में हुई थी। भूगोल बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है और कैसे यह क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। आधुनिक भूगोल का जनक हमबोल्ट तथा रीटर को माना जाता है। ये थे कुछ भूगोल के बारे में। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत किस रूप में हुई थी। यहाँ सामाजिक अध्ययन होना चाहिए, सॉरी इसके लिए रसायन शास्त्र हो गया है। सामाजिक अध्ययन के रूप में, जीव विज्ञान के रूप में, भौतिक विज्ञान के रूप में और भूगोल के रूप में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर यानी कि सामाजिक अध्ययन के रूप में। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत प्रथम बार सामाजिक अध्ययन के रूप में हुई थी। इसमें केवल भौगोलिक घटनाओं का विवरण दिया जाता था। भौगोलिक घटनाओं के कारण तथा प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्न में सहायक हो सकते हैं, यानी ये एक दूसरे में भूगोल और अर्थशास्त्र कैसे सहायक होते हैं ये पूछ रहा है। पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। बी, संसाधनों को समझाना। सी, बहुलवाद को समझाना। डी, पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। इसका राइट आंसर ए है। कुछ यहाँ पे उसके बारे में। भूगोल की इस शाखा में आर्थिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक आर्थिक संसाधन जैसे लोहा, कोयला आदि, साथ ही आर्थिक भूगोल में मानव के आर्थिक क्रियाकलाप भी शामिल होते हैं। इस तरह से एक दूसरे को सहायता पहुंचाते हैं अर्थशास्त्र और भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में तारों के निश्चित समूह को क्या कहते हैं। ए, तारामंडल। बी, आकाशगंगा। सी, ब्रह्मांड। डी, या सभी। तो राइट आंसर ए, सूर्य, चंद्रमा और अन्य प्रकाशमान पिंड जो आकाश में दिखाई देते हैं आकाशीय पिंड कहलाते हैं। कुछ आकाशीय पिंडों का अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। अत्यधिक मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तारे कहलाते हैं। तारों के समूह के निश्चित आकृति को तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह का एक विशालकाय तथा धूल गैस के बादल आदि को गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा गैलेक्सी का हिस्सा है। करोड़ों गैलेक्सी को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। आप लोग एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं और अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति ग्रह में तारा तथा ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है, क्या कारण है। ए, बृहस्पति में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। बी, बृहस्पति के आसपास अनेक ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं। सी, बृहस्पति से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। डी, यह सभी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर सी है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में पूरा करता है। यह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैस पाई जाती है। और कहा जाता है कि बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। इसके पास रेडियो तरंग है जिसके कारण इसमें तारा तथा ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है। ये बृहस्पति ग्रह के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये
सौरमंडल में प्रकाश तथा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। बी, सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सी, सूर्य के आंतरिक भाग को कोरोना कहते हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखते हैं। कोरोना से मतलब आप लोग इस वाले कोरोना से मत लगाइएगा। सूर्य विशाल तारा है। यह हमारे सौरमंडल का केंद्र है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। सौरमंडल का वह पिंड जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अत्यधिक ताप तथा दाब के कारण सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है ना, उसी को कोरोना कहते हैं। तो ये थी सूर्य के बारे में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है? ए शनि, बी अरुण, सी वरुण, डी शुक्र। राइट आंसर ए यानी शनि ग्रह। शनि ग्रह सूर्य की 29.5 वर्ष में एक परिक्रमा पूरा करता है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ये वलय अत्यंत छोटे कण, बर्फ आदि के बने होते हैं। शनि ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। इसमें टाइटन उपग्रह सबसे बड़ा है। शनि ग्रह के निर्माण में गैसों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कारण इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। नेक्स्ट, किस कारण से बुध ग्रह पर ग्रहण नहीं लगता है? ए, बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है। बुध अपने अक्ष पर झुका नहीं है। बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर डी है। अब बुध ग्रह के बारे में कुछ जानकारी है। बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, इस कारण यहाँ ग्रहण नहीं लगता है, पहली बात। इसी तरह से क्वेश्चंस आप लोग तैयार करते रहिएगा। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है, इस कारण दिन के समय अधिक गर्मी तथा रात के समय अधिक ठंड होती है। बुध ग्रह की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में करता है। बुध और शुक्र के बीच कोई अन्य ग्रह नहीं है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक परत किसकी बनी होती है? ए, सिलिका एवं लोहे से, बी, निकिल एवं लोहे से, सी, निकिल एवं एल्युमिनियम से, डी, सिलिका एवं एल्युमिनियम से। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर बी है। और ये पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी संरचना है। इसकी मोटाई 100 किमी मानी जाती है। यह सिलिका तथा एल्युमिनियम की बनी होती है। मेंटल पृथ्वी के नीचे तथा कोर के ऊपर मेंटल संरचना पाई जाती है। इसका विस्तार 100 किमी से लेकर 2900 किमी की गहराई तक होती है। यह सिलिका तथा एल्युमिनियम का बना होता है। ये सारे आपके क्वेश्चन ही तैयार हो रहे हैं। कोर यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना है। इसका विस्तार 2900 किमी से लेकर 6400 किमी है। यह निकेल तथा लोहे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्न में से क्या नहीं कहा जा सकता? ए, यह ध्रुव के पास थोड़ा चपटी है। बी, बीच में उभार होता है। सी, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। डी, यह पूर्णतः गोल है। राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर डी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार दीर्घवृत्त मार्ग पर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की बात हो रही है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। जल की उपलब्धता होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है
जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण वह सतह के 66.5 अंश का कोण बनाती है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह का रंग किसके कारण लाल दिखाई देता है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आयरन ऑक्साइड। इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर डी है, यानी कि आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है जो एवरेस्ट पर्वत से मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत है जो एवरेस्ट पर्वत से 3 गुना ऊंचा है। तो सोच लीजिए आप लोग कितना ऊंचा पर्वत होगा वो। तो ये थी मंगल ग्रह के बारे में जानकारियाँ कुछ। क्वेश्चन नंबर 11, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे, तारामंडल। राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर बी है। बिग बियर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, गैलेक्सी का, तारा का। राइट आंसर डी है इसका। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 14, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम की नदियां भारत की क्वेश्चन ऐसे है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत की शोध संस्थान निम्न महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? ए अफ्रीका, बी अटलांटिका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर देते हैं बी है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का 15 क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।